आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जगत। वेरिकोज वेन्स दुनिया के ऑलमोस्ट 25% लोगों में पाया जाता है किसी न किसी एज में। ये एडल्ट्स में और लेडीज में ज़्यादा कॉमन होता है। वेरिकोज वेन्स का मतलब है हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज फ्रेश ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि स्किन के नीचे होती हैं, और अगर इनमें एबनॉर्मल डायलेटेशन, सूज जाना या टॉर्चरस हो जाना, या अगर ये पेनफुल हो जाएं या डिस्कलरेशन हो जाएं, ब्लूइश ब्लैकिश इसके डिस्कलरेशन हो जाएं, तो इस प्रॉब्लम को वेरिकोज वेन कहते हैं। अगर वेरिकोज वेन्स के कॉजेस के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, बढ़ती उम्र, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी, कंटिन्यूस स्टैंडिंग, यानी कि जो लोग कंटिन्यूसली खड़े रहते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे कि बस कंडक्टर हो सकते हैं या ट्रैफिक पुलिसमैन हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो इन लोगों को वेरिकोज वेन्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ ही फैमिली हिस्ट्री ऑफ वेरिकोज वेन्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके कॉज में। इस प्रॉब्लम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि वेरिकोज वेन, वेरिकोसिटी, स्पाइडर नेवाई। यूजुअली वेरिकोज वेन्स लोअर लिम्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि दोनों टांगों में ज़्यादा जो वेन्स होते हैं, बड़े वेन्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हार्ट से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं और ग्रेविटी अगेंस्ट एक्ट करने की वजह से भी एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है वेरिकोज वेन्स के लोअर लिम में फॉर्म होने के। जैसे कि आपको पता है कि लोअर लिम के जो वेन्स होते हैं उसमें वाल्व्स होते हैं, यानी कि यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड ब्लड फ्लो होना चाहिए। अगर ये वाल्व्स फेलियर हो जाएं तब भी वेरिकोज वेन्स फॉर्म हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स एक या दोनों पैरों में हो सकते हैं। एबनॉर्मल स्वेलिंग और डार्क ग्रे डिस्कलरेशन स्किन के ऊपर आ जाती है। कुछ लोगों को वेरिकोज वेन्स के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पे इचिंग होना, डार्क पैची डिस्कलरेशन होना, या फिर ये ओपन होके ब्लीड हो सकते हैं, जिसे वेरिकोज अल्सर्स कहा जाता है। अगर ये डायबिटिक्स में हो जाए तो ये डबल प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटिक्स में वुंड हीलिंग स्लो होती है और वैसे भी वेरिकोज अल्सर्स के हीलिंग की जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत कम होती है, यानी कि ये नॉन हीलिंग अल्सर या गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। इससे एम्पुटेशन भी हो सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रिवेंशन के बारे में, कैसे वेरिकोज वेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, आपकी मेन वॉकिंग या एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग की वजह से हमारी जो काफ मसल्स हैं, सोलियस मसल्स, इनको सेकेंड हार्ट भी कहा जाता है। यानी कि जब आप चलते हो या भागते हो या टांगों को इस्तेमाल करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, तो ये लोअर लिम की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर पहुंचाने में मदद करती है। इसके साथ ही वेट लॉस करना, ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्चर को इम्प्रूव करना, ज़्यादा खड़े ना होना, एक्टिविटी, और जब आप बैठे हो या सोए हो तो आपके पैरों को थोड़े एलिवेटेड रखना, ये काफ़ी हेल्प करती हैं सर्कुलेशन में और वेरिकोज वेन को कम करने में। अगर इसके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वेरिकोज कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, क्योंकि वेरिकोज वेन्स अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है तो उनको वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज में भी वेरिकोज वेन्स दिखाई दे सकते हैं। तो वेरिकोज स्टॉकिंग्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेजर रोल प्ले करती है वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल में रखने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। एक बात का ध्यान रखें कि मार्केट में बहुत सारे वेरिकोज स्टॉकिंग्स अवेलेबल होते हैं। सारे वेरिकोज स्टॉकिंग्स जो हैं वो वेरिकोज वेन्स में काम नहीं करते हैं। प्रॉपर वेरिकोज जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कीजिए। वेरिकोज वेन्स में कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे होम्योपैथिक रेमेडीज अवेलेबल हैं, उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स के लिए काफ़ी सारे सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वेन रिमूवल, लाइगेशन होता है, यानी कि वेन को ब्लॉक करके उसको रिमूव किया जाता है। काफ़ी सारे लेटेस्ट मेथड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि लेज़र, जिससे वेन को ब्लॉक किया जाता है, जिससे उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो लॉकडाउन और उसके बाद में जो चेंजेस आए हैं, क्या क्या डिसीजेस बढ़े हैं, कौन से डिसीजेस कम हुए हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के बाद में आएगी, ज़रूर देखिए। मेरी अगली वीडियो जो है वो बहुत अमेजिंग एक हेल्थ और फिटनेस के लिए एक गैजेट है, जिसे आप अपने घर के सारे लोग यूज़ कर सकते हो और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ और फिटनेस बहुत सही रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे ग्रुप्स में,
अगर आप हेल्थ, फिटनेस और मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी, फिट और मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।